Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope so you all are doing great and hope so you all are enjoying your winter vacations to the fullest. Like I am doing just this. Like मैं अपनी winter vacations को बहुत ज़्यादा enjoy कर रही हूँ. Here मैंने एक story post की थी that we are going on a visit to Kashmir like in this winter vacations. So वहाँ पे signals issue होता है obviously. So I just recorded videos there. So उन सबको मैं combine करके यहाँ पे upload करने लगी हूँ. इसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने कितना fun किया, हम कहाँ पे रुके, क्या देखा वहाँ पे, लाइक हाउ स्नोफॉल फील्स इन मुजफ्फराबाद इन कश्मीर. सो वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करने लगी हूँ. अच्छा, एक और बात है कि इस व्लॉग का लाइक 2 पार्ट्स होंगे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम. सो दिस इज़ गोना बी द पार्ट 1. यू पीपल मस्ट वॉच इट टिल एंड सो दैट यू विल आल्सो एंजॉय द पार्ट 2 जो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर लूँगी, ठीक है. बिकॉज वहाँ पे लाइक वी स्पेंड और 1.5 और 2 वीक्स ऑलमोस्ट. सो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कुछ था रिकॉर्ड करने को जो एक व्लॉग के अंदर जो है वो नहीं आ सकता. खैर यहाँ पे तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोग जा रहे थे मुजफ्फराबाद की तरफ, ठीक है. वहाँ पे हमने रास्ते में स्टे वगैरह किया था. वहाँ पे हमने सूप एक्सेट्रा सब कुछ लिया था बिकॉज एक तो यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, बहुत ज़्यादा सर्दी हुई थी. दूसरा बच्चों की गट हेल्थ के लिए एक्सेट्रा लाइक सूप इज़ सम हाउ लाइक हेल्दी थिंग ना. सो वी प्रेफर्ड इट. जहाँ पे भी हम जाते हैं ऑब्वियसली जो बाहर के जो खाने होते हैं ना वो अक्सर इस तरह के होते हैं कि उसके बाद हमारी जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहती बिकॉज इट्स मोस्टली जंक और वह उसके अंदर जो ऑयल्स एक्सेट्रा यूज़ हो रहे होते हैं. सो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. सो जब आप लोग बाहर जाते हैं फिर सबसे पहले तो हमें घर के जो फूड है उसको प्रेफर करना चाहिए. हम जहाँ भी जाते हैं अपने लंच को साथ लाइक पैक वगैरह करके जा रहे होते हैं या फिर हम लोग मोस्टली किसी के घर जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी हमें होममेड खाना ही मिल रहा होता है. बिकॉज जो बाहर के खाने हैं ना इट्स सो हार्मफुल, लाइक इससे बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ एक्सेट्रा ये सब कुछ हो रहा होता है. यहाँ पे भी हम लोग अपनी आप ही के घर जा रहे थे. एक तो जो बहनें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ होती हैं, लाइक लिटरली अल्लाह ताला हर एक की बहन को सलामत रखे. जिसकी बहनें नहीं है ना उनको ये दुख ज़रूर होता होगा बिकॉज जो अक्सर लोग ना वेकेशन में अपनी बहनों के घर जा रहे होते हैं बिकॉज वो उनका घर हमें अपना ही घर लग रहा होता है. वहाँ पे हमें उस तरह की कोई फॉर्मेलिटीज़ एक्सेट्रा कुछ भी नहीं हो रहा था. हम वहाँ पे खुद खाते पकाते सब कुछ खुद करते हैं. वहाँ पे हमें अपना बोझ नहीं लग रहा होता, ठीक है. सो खैर हम लोग वहाँ पे आप ही के घर जा रहे थे. वहाँ पे एक ऑब्वियसली हमने डिनर तो कर लिया था रास्ते में. सो वहाँ पे हमने सिर्फ सोना ही था. बच्चे वहाँ पे अंदर सारा लाइक वो टीवी वगैरह एंजॉय कर रहे थे अपने कार्टून्स एक्सेट्रा. सो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ पहले बाहर से समेट लेती हूँ फिर मैं अंदर सबके बिस्तर में खुद ही लगा लेती हूँ और देन वी गोना स्लीप. सो मैंने यही किया. मैंने सबसे पहले बाहर सबका जो टेरेस एक्सेट्रा था उसको सारा साफ़ किया. यहाँ पे बच्चे अंदर अपना ड्रामा एंजॉय कर रहे थे. अच्छा, ज़्यादा पाकिस्तान में ऐसे होता है ना कि लोग ड्रामा एंजॉय करके फिर सो रहे होते हैं बिकॉज ऐसे नींद आ रहा होता है. मुझे लगता है उनके जो स्लीप हार्मोन्स है ना वो ड्रामे के साथ अटैच हुए हैं. खैर हम लोग भी कभी ऐसे करते हैं कि ड्रामा वगैरह देख के सो जाते हैं. इससे अच्छा कि माइंड फ्रेश हो जाता है. सोल जो हमारी औरतें वगैरह होती हैं जो पूरा दिन घर का काम कर रही होती है तो उनकी थकावट जो होती है ना वो इस तरह से लाइक रिलीज़ हो रही होती है कि वो ड्रामा एक्सेट्रा देख के अपना माइंड उधर उधर करके सो रही होती हैं. खैर यहाँ पे फिर मैंने बेड सेट कर लिया था. फिर हम सोने की तैयारी कर रहे थे और लाइक बहुत अच्छी रात गुजरी थी हमारी वहाँ पे. खैर फिर सुबह हो चुकी थी. सुबह का नाश्ता मैंने सोचा कि मैं खुद ही बनाऊँगी. अच्छा, मैं भी और मेरी फैमिली भी ना हम लोग सारे हेल्दी खाने को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और करना भी चाहिए. पाकिस्तान में ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस शायद कम है या कुछ भी कि लोग बहुत ज़्यादा जंक्स को प्रेफर कर रहे होते हैं. हर घर में भी वो जो ऐसी चीज़ें पका रहे होते हैं वो सम हाउ लाइक बेटर होती हैं लेकिन फिर भी वो उस लेवल को नहीं पहुँच रही होती. यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लोगों को जो है ना वो देसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए. लाइक विलेज एरियाज़ में अभी भी स्टिल ये ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है और ये होना चाहिए. लाइक हमें इसको प्रमोट करना चाहिए. इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है. खैर यहाँ पे फिर मैंने देसी घी के मैं जो है वो 2-3 अंडे बनाए बिकॉज मैं पूरी फैमिली के लिए जो है वो नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी. आप यू नो ही शी इज़ अ लाइक वर्किंग लेडी तो उन्हें सुबह अपने स्कूल जाना होता है. लाइक इसके अलावा माय ब्रदर इन लॉ लाइक ही इज़ आल्सो लाइक वर्किंग मैन. सो उन्हें भी अपनी जॉब वगैरह पे जाना होता है तो वो सुबह चले गए थे और उन्होंने अपना नाश्ता कर लिया था. सो घर में जो 2-3 बच्चे रहते थे उनके साथ मैं थी तो फिर मैंने हम सब के लिए जो है वो नाश्ता प्रिपेयर किया था. खैर यहाँ पे मैंने बहुत ही मज़ेदार सी चाय बनाई थी. मेरे साथ मेरी लाइक नीजेस थी. दे हेल्प्ड मी अ लॉट इन डूइंग ऑल दीज चोर्स. उनको मैंने कहा कि वो शीट लगा लें. फिर मैंने खाना भी लगाया और इतना मज़ा आया, इतना सुकून आया कि लिटरली मुझे लग रहा था कि मैं अपने घर में हूँ. अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है जब हम अपने घर में होते हैं ना हमारा फिर भी उस तरह से लाइक काम करने का दिल नहीं हो रहा होता. लेकिन जब हम किसी के घर जाते हैं ना फिर हमारा दिल करता है कि हम काम करें इस तरह से ना. लाइक मैं अपने घर में बिल्कुल भी काम नहीं करती लेकिन जब मैं कहीं विज़िट वगैरह पे चली जाती हूँ बिकॉज आई लाइक कुकिंग एज अ लाइक हॉबी. सो मैं वहाँ पे ज़रूर इस तरह से कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो ट्राई कर रही होती हूँ. खैर यहाँ पे बच्चों को भी और मुझे भी हम सबको लाइक
कोई इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं थी कि हमें बहुत हैवी लाइक वो हाई फाई वाला नाश्ता करें। मैंने यहाँ से बस नगेट्स कुछ लिए थे, कुछ सीख कबाब लिए थे और अपने लिए मैंने एग लिया था बिकॉज़ बच्चे एग नहीं खा रहे थे। हेयर ज़रूर लेना चाहिए बिकॉज़ एग इज़ रिच इन प्रोटीन। एक एग के अंदर जो 100% जो होती है ना वो प्रोटीन होती है। सो उसको ज़रूर भी अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करना चाहिए बिकॉज़ हमारी जो डाइट्स होती हैं ना उसमें हम लोग हर चीज़ ले रहे होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही होती है, जिसकी वजह से लाइक हमें फिर बहुत ज़्यादा हर वक्त फटीग और नींद वगैरह ये सब कुछ हम होता है बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन। सो यहाँ पे मैंने पराठा जो है वो मेरे से घोल नहीं बनता है और मैं ट्राई करती हूँ हमेशा घर में भी लेकिन मेरे से बनता नहीं है। ये फिर मैंने लाइक रेडीमेड जो बनते हैं प्लेन पराठा टाइप जो था वो फ्रोज़न था, इसको ही फिर मैंने जल्दी से लाइक पका के उसके साथ नगेट्स एक्सेट्रा ये सब कुछ है लाइक वी प्रिपेयर्ड इट एज और लाइक ब्रेकफास्ट ना। हेयर यहाँ पे फिर मैंने उसके सारा जो ऑब्वियसली रेसिपी तो कुछ भी नहीं है बिकॉज दिस आल वाज रेडीमेड थिंग, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगी। हमें हमेशा ना अपने घर के खानों को, मेरे पेरेंट्स जो है ना उनको बाहर की कोई भी चीज़ दे दो ना, उनको कभी वो जितनी भी अच्छी हो हम कहते हैं पापा ये बहुत अच्छी है, लेकिन लाइक हिज ऑफ द व्यू ना कि हमें टेस्ट को नहीं देखना चाहिए, हमें उसके पोस्ट इफेक्ट्स को देखना चाहिए कि उसके बाद हमारी हेल्थ का क्या होना है। आजकल पाकिस्तान में कितनी रेशियो है हार्ट अटैक की कितनी ज़्यादा हो चुकी है बिकॉज जस्ट ऑफ डाइट। सो हेयर मैंने नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, फिर दिन को भी मेरा दिल किया कि मैं आज तय वाली बिरयानी बनाती हूँ। हेयर फिर मैंने वो भी खुद ही बनाई बिकॉज़ घर में मेड्स आर अवेलेबल अल्हम्दुलिल्लाह, बट कुकिंग वाला काम है ना वो बंदे को खुद ही करना चाहिए, ठीक है। लाइक बाकी सारे काम मेड्स कर लेती हैं लेकिन मेरी अम्मी भी कहती हैं कि जो खाने पकाने वाला जो काम होता है ना वो खुद ही करना चाहिए बंदे को। इससे एक तो घर के अंदर जो है वो बरकत रहती है और दूसरा बंदे को ना खुद भी इस चीज़ के साथ एक अटैचमेंट हो रही होती है अपने किचन के साथ, अपनी चीज़ों के साथ। सो यस, इसमें मुझे खुद भी मेरा जो कुकिंग एक्सेट्रा है ये मेरी हॉबी है तो मैं करती रहती हूँ। अच्छा, हमारे प्लान्स भी थे, हमने बाहर जाना था लेकिन वो हमने सोचा था कि हम लोग डिनर वगैरह पे ये फिर नेक्स्ट डे किसी दिन चले जाएंगे। सो मैंने सिर्फ दिन का खाना बनाना था, फिर रात को हमने बाहर ही जाना था। दिन में मैंने सोचा था कि मैं तय वाली बिरयानी बना रही हूँ। अच्छा, इसकी रेसिपी तो आप लोग साथ साथ देख ही रहे होंगे। लाइक मैंने बहुत ही हेल्दी चीज़ें यूज़ की हैं लाइक जिंजर गार्लिक, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं सेहत के लिए। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि बंदा उस डाइट को ले कि जिसके बाद उसके जो सेहत है ना उसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। खैर यहाँ पर मैंने वाइट चावल बनाए थे बिकॉज ऑब्वियसली तय वाली बिरयानी में वही कुछ सब कुछ लेते हैं। ये मेरा बिल्कुल होममेड तरीका, कोई भी इसके अंदर कोई बाहरी की चीज़ या कोई वो हाई फाई वाली चीज़ नहीं है जो इजीली अवेलेबल ना हो। सो अगर आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा यमी बनी थी, हर एक ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। अगर आप लोगों को भी इसकी रेसिपी चाहिए तो यू पीपल कैन लाइक यूज़ दिस। फिर उसके बाद फिर अब हमारे दूसरे विज़िट पे जाने का टाइम हो गया था। हम लोगों ने बिकॉज़ लंच वगैरह सब कुछ कर लिया था, अब हमने रात को बाहर जाना था, डिनर के लिए भी जाना था और बाकी भी सारी लाइक हमें सारी जो एक्टिविटीज़ थी एंजॉय करना था वो सब कुछ। और वो वाली डेस्टिनेशन जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी क्योंकि इट वाज़ फ़न, लिटरली इट वाज़ फ़न। बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। हमारा जो विज़िट था ना उसका 50% जो फ़न था ना वो पार्ट 2 में होगा जो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे सारा कॉस्मेटिक का सामान था जो हम लोग सारे रेडी हो रहे थे। ऑब्वियसली लड़कियों को अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, सब कुछ एंजॉय करना ये सब कुछ, तो वही फिर सारा मैंने अपना कॉस्मेटिक का सामान निकाला। 7 बच्चे वगैरह थे उनको भी हमने ही तैयार किया। जो भांजियाँ मेरी होती हैं ना, जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं ना तो वो फुल टाइम जो है वो हमारे साथ स्पेंड कर रही होती हैं। फिर मैंने अपना ये सारा कोई सामान भी समेटा। ये हमारा तो नहीं था, लाइक मेरी आप ही का था, लेकिन मैं आपको पहले बताया जब हम अपनी बहनों के घर जाते हैं ना उसको हम लोग अपने घर से कम नहीं समझते। वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, उस घर को अपना घर समझ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है अपने बहनों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, नीजेस के साथ। सो यहाँ पे ये मैंने सारे चेक कर रही थी कि मैंने आज कौन सा वाला अप्लाई करना है। वैसे मैं मेकअप बहुत ज़्यादा कम करती हूँ और बहुत ज़्यादा लाइक मेकअप में एक फार्मूला होता है ना कि लेस इज़ मोर, जितना हम कम करते हैं ना उतने हम लोग ज़्यादा अच्छे रहते हैं। खैर यहाँ पे गनवा भी तैयार हो रही थी। आई डिड सम लाइक डिस्कशन टाइप विद हर। वैसे मुझे बात करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अक्सर जो बच्चे होते हैं ना बहुत क्यूट क्यूट ही बातें कर रहे थे। खैर फिर हम लोग लेट हो रहे थे तो फिर हम लोग चले गए दूसरे ट्रिप के लिए। वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। होप सो यू लाइक दिस पार्ट। अगर आपको अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और ज़रूर मस्ट आप लोगों ने पार्ट 2 देखना। वो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपलोड 2-3 दिनों में हो जाएगा। टिल दैट टेक वेरी गुड केयर ऑफ़
yourselves, and Allah Hafiz. See you in next vlog. Bye bye, tata.